जय मां लक्ष्मी भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को रात 1:01 पर होगी और इसका समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा और पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:02 से लेकर 3:07 तक किया जाएगा। नमस्ते भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। साथ में यह भी जानेंगे कि आखिर इस उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। तो भक्तों, वीडियो में बने रहे और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि जरूर लिखे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ये फ्री भी है और आपको सभी तरह की जानकारियां भी समय समय पर मिलती रहेगी। तो अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त क्या है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:21 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी में पूजा कैसे करना है और इन 8 बातों को अपने आंचल से बांध लेना। भक्तों, बहुत ध्यान से सुनना। पहला है भक्तों, स्नान और स्वच्छता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। दूसरा, पूजा स्थल की तैयारी। साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तीसरा, पूजा सामग्री। पीले फूल, अक्षत, चंदन, तुलसी दल, फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। चौथा, मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। पांचवां, आरती और भोग। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और पीले रंग की मिठाई और केसर वाली खीर का भोग लगाएं। छठवां, व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा का पाठ करें। सातवां, रात्रि जागरण। रात में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। आठवां, पारण। अगले दिन दोपहर में पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व और इसके बाद जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से साधक को धन, वैभव, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना और परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा बहुत ही रोचक और धार्मिक महत्व रखती है। यह कथा सतयुग में घटित हुई थी और इसमें भगवान विष्णु और देवी एकादशी की महिमा का वर्णन है। तो ठीक है भक्तों, अब आइए ध्यान से सुनिएगा उत्पन्ना एकादशी की कथा और इसके बाद यह भी जानेंगे इस दिन क्या खाना और क्या क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखना भक्तों, आगे की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार सतयुग में मुर नाम का एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, वायु, अग्नि और अन्य देवताओं को मृत्यु लोक में जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से राक्षस मुर ने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और उन्हें चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां भगवान विष्णु और मुर के बीच युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु को नींद आने लगी और वे विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो गए। मुर ने भगवान विष्णु को सोता देखकर उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। इस कन्या ने मुर से युद्ध किया और उसे मार दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्हें पता चला कि किस तरह से उस कन्या ने उनकी रक्षा की है। भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान दिया कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कन्या का नाम एकादशी था और इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से क्या होता है और इस दिन साधक को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से साधक को धन, वैभव, आरोग्य, संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा
इस व्रत को करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को कुछ प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए। वे चावल का त्याग। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल को जीव माना जाता है और इसीलिए इसे एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। 2. तामसिक भोजन का त्याग। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे आदि शामिल हैं। 3. नशे का त्याग। एकादशी के दिन नशे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 4. फलाहारी भोजन। व्रत के दौरान फलाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। इसमें फल, दूध, दही, मखाने, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना आदि शामिल हैं। 5. जलीय व्रत। यदि निर्जल व्रत रखना संभव नहीं है तो जलीय व्रत रखा जा सकता है। इसमें पानी और फलों का सेवन किया जा सकता है। 6. दशमी की रात्रि में भोजन न करें। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करके उत्पन्ना एकादशी के व्रत को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है और इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप भक्तों के मन में और कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं वह भी जरूर लिखें। ऐसे हैं जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यह फ्री भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।